बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को ड्राइव करने के लिए जो हम पीडीएफ यूज करेंगे वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स का पीडीएफ है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद पैरामीटर मीन म्यू एंड विद पैरामीटर सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये जो म्यू है इससे डिस्ट्रीब्यूशन के लोकेशन का आइडिया मिलता है और ये जो सिग्मा है इससे डिस्ट्रीब्यूशन की हाइट को हम स्टडी करते हैं। आपने मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट किया हुआ है, यानी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमम पीक पे होता है उसे हम मैक्सिमम पॉइंट कहते हैं, उसे हम मैक्सिमा कहते हैं। इसी तरह एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो लोएस्ट पॉइंट पे होता है तो उसे हम मिनिमा कहते हैं या मिनिमम पॉइंट भी कह सकते हैं। ये जो मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट है इसके लिए हम लोग फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और इसे इक्वल टू 0 करते हैं। यहाँ से हमें कोई पॉसिबल वैल्यू मिलती है, फिर उसी फंक्शन का हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं और वो वैल्यू जो हमने पहली इक्वेशन से निकाली होती है उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके हम देखते हैं कि क्या हमारा जो रिजल्टेंट है वो लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। अगर लेस देन 0 होगा तो फिर ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा और अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट। जहाँ तक बात है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से मुराद एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कर्व अपनी कनकेविटी को चेंज करती है, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। अब ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जहाँ कर्व अपनी कनकेविटी को चेंज करती है, यानी कर्व जो है वो कनकेव अप से कनकेव डाउन में जाती है या कनकेव डाउन से कनकेव अप में जाती है। ये जो पॉइंट होता है ये फ्रॉम दी सेंट्रल पॉइंट जिसे हम म्यू कहते हैं, अगर आप इससे डायग्राम में देखें तो ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पर मीन एग्जिस्ट कर रहा है म्यू। तो ये इस सेंट्रल पॉइंट से लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर मौजूद होता है और ये इक्वल डिस्टेंस पर होता है, यानी फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट म्यू टू लेफ़्ट एंड फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट म्यू टू राइट ये इक्वल फासले पर एग्जिस्ट करता है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपकी कर्व जो है वो कनकेव अप होती है या कनकेव डाउन होती है और इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। इसको हमने ड्राइव करना है। इसको ड्राइव करने के लिए हम लोग जो हमें फंक्शन दिया गया है पीडीएफ दिया गया है, हम उस पीडीएफ का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और उसे इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ से हमें ये पॉइंट जो है ये मिलता है। इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ड्राइव करने का क्राइटेरिया कहते हैं। यानी हम पीडीएफ का पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और सेकंड डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करेंगे। तो इसको हम ड्राइव करते हैं। देखिए ये हमारे पास पीडीएफ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, इसका मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया। इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये मैंने ऑपरेटर यूज़ किया है, एक्स के लिहाज से मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो ई की पावर कुछ भी हो डेरिवेटिव के अंदर वो एज इट इज़ ही लिखा जाता है। फिर आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर पावर फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, ये 2 इधर आ जाएगा, फिर 2 - 1 की फॉर्म होगी। फिर आपने x माइनस म्यू और सिग्मा इसका डेरिवेटिव लेना है। तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा 0 और x का होगा 1, तो ये आएगा 1/सिग्मा। इस 2 को इससे काट दें। अब ये वाला सिग्मा जो है
ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सिग्मा स्क्वायर में शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला माइनस में भी मैंने बाहर शिफ्ट कर लिया। अब आपके पास जो ये सारी इक्वेशन है इसको मैं इस फॉर्म में ले आया हूँ। अब इसको मैंने फिर एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप इसे सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आप नोटिस करें कि अब आपके पास x जो है वो दो जगह पर पड़ा हुआ है, एक ई की फॉर्म में है और एक ये वैसे ही साथ प्रोडक्ट फॉर्म में मिल रहा है। तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव का u एंड v का फार्मूला वो आप अप्लाई करेंगे, यानी अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये फिक्स होगा, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये फिक्स होगा। पहले हमने इसको फिक्स किया है और e की पावर इस सारे का डेरिवेटिव लिया है। नोटिस करें ज़रा, e की पावर ये एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, तो इसका डेरिवेटिव जो है ये आ जाएगा। फिर इसका डेरिवेटिव लिया तो ये 1 ओवर सिग्मा है, ये एक्स माइनस मी ओवर सिग्मा एज इट इज़ साथ आ रहा है। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना तो ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे, इस वैल्यू को आपने एज इट इज़ लिख लिया और इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका 0 डेरिवेटिव होगा और x का होगा 1, तो ये 1 ओवर सिग्मा आ जाएगा। इसको अब मज़ीद सॉल्व करें। नोटिस करें कि इस पूरी इक्वेशन में से कॉमन क्या निकलता है, e की पावर -1/2 इंटू एक्स माइनस मी ओवर सिग्मा का होल स्क्वायर और 1 ओवर सिग्मा। ये चीज़ जो है ये यहाँ पर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, इसको आप कॉमन निकालना है। जब ये वाले टर्म आप बाहर निकालेंगे तो ये 1 लिख लिया क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसके साथ ये माइनस आ रहा है तो इस टर्म को मैंने इस तरफ लिखा है। नोटिस करो ये 2 से कट गया, e की पावर दिस 1 ये आपने कॉमन निकाल लिया, इस टर्म को आपने पहले लिखा और x माइनस मी ओवर सिग्मा ये और ये दोनों मिलके स्क्वायर होंगे तो ये आपने बाद में लिख दिया। अब इसको इक्वल टू 0 हमने करना है फॉर एस्टिमेटिंग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसको जब आप इक्वल टू 0 करेंगे तो इक्वल टू 0 करने से आपके पास जो फॉर्म आएगी वो ये है, ये आपने इक्वल टू 0 कर लिया, ये सारी रकम इस तरफ आके ख़त्म हो जाएगी। 1 माइनस एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 1 जो है इसको उठा के इधर ले आए, फिर माइनस से ज़रब दे दें, या इस टर्म को अब इस तरफ ले आए, ये फॉर्म आ जाएगी। ये जो स्क्वायर है जब ये इस तरफ आएगा तो ये प्लस माइनस 1 में चला जाएगा, क्योंकि ये इधर आके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा। स्क्वायर रूट में फिर 2 वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस सिग्मा को इससे ज़रब दे दें, ये फॉर्म आ गई, म्यू को उठा के इस तरफ ले आए, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई म्यू प्लस माइनस सिग्मा। ये जो x की वैल्यू है इसको अब आपने PDF में रखना है और वहाँ से आपने fx की कीमत निकालनी है। अब ये जो वैल्यू है इसको जब हम इस PDF में रखेंगे तो यहाँ से हमें fx की कीमत मिलेगी। आप नोटिस करें कि ये जो x की वैल्यू है जब हम इस PDF में रख रहे हैं तो ये म्यू जो है ये इससे कट देगा, ये सिग्मा इससे कटेगा, तो बाकी आपके पास e की पावर -1/2 ही बचेगा, क्योंकि यहाँ 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो e की पावर -1/2 आएगा। e की पावर -1/2 को हम नीचे शिफ्ट करके इस अंडर रूट के अंदर ले आएंगे, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। तो आप x की जगह पर म्यू प्लस माइनस सिग्मा रखेंगे तो दोनों सूरतों में आपको जो वैल्यू मिलेगी वो ये मिल रही है। अब हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया इन XY कोऑर्डिनेट्स की सूरत में, तो म्यू माइनस सिग्मा ये x की वैल्यू है, तो इसके अगेंस्ट y की वैल्यू या fx की वैल्यू 1 ओवर सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई आई। इसी तरह जब आपने म्यू प्लस सिग्मा रखा तब भी y की वैल्यू या fx की वैल्यू आपके पास यही आई। तो ये दो जो पॉइंट्स हैं
इन दोनों पॉइंट्स को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह सकते हैं। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है ये सेंट्रल पॉइंट यानी जो मीन है इससे लेफ्ट और राइट अकर होता है विद इक्वल डिस्टेंस, यानी म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, जहाँ पर कर्व जो है कनकेव अप से कनकेव डाउन या कनकेव डाउन से कनकेव अप में कन्वर्ट होती है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।